हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, आज का दिन दिखाया, सब प्रभु की भलाई के लिए, सब आशीषों के लिए प्रभु का धन्यवाद हर वक्त हमारे जीवन से होता रहे। आमीन। आओ अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु के वचन सुनने से पहले अनुग्रह मांगे, पवित्र आत्मा की सहाय मांगे, प्रभु के पाक वचन, पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, फिर से इकट्ठा किया, फिर से प्रभु ये मौका दिया, समय दिया है आपके वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए इकट्ठा किया है। और जो जुड़े हुए भाई बहन हैं, हर एक के लिए धन्यवाद करता हूं, हर एक के लिए आशीष मांगता हूं। पवित्र आत्मा हमसे बात करो, जो सच्चाई है वचनों के द्वारा प्रकट करो, प्रकाश दो, समझ दो, हमसे बात करो। फिर से आज के दिन के लिए धन्यवाद। प्रभु जिंदा रखा, जिंदा उठाया, आपके वचन के पास लेके आए, आज सिखाने वाले हो, धन्यवाद। हम यीशु मसीह आपके हैं, पिता हम आपके हैं, पवित्र आत्मा हम आपके हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आशीष दो। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। प्रेज़ गॉड। आज जो दिन है, जैसे हर एक दिन होते हैं, संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, आज हमारा है किस डे, जैसे दुनिया के लोग तो करते हैं पप्पियों का डे, पर हमारा होली किस डे है। आमीन। होली किस यानी पवित्र चुंबन देना। ये पौलुस ने अपने पत्री में यूं अपने मंडली के लोगों को, चर्च के लोगों को यूं सिखाया कि तुम सबको, एक दूसरे भाई बहन को जब भी मिलो, जैसे मुसलमान जब एक मिलते हैं तो गले लगाते हैं, शायद इंग्लिश लोग जब मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, शेकन करते हैं, हिंदू लोग जब एक दूसरे को मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं, जैसे वो अपने शायद पता नहीं होगा, जो चाइनीज लोग करते हैं वो करते हैं, ऐसे करते हैं, देखा होगा। क्रिश्चियन के लोग जब एक दूसरे को मिलते हैं तो प्रभु का जो सेवक है चुंबन किया। और ये तो पौलुस ने नहीं, बल्कि प्रभु ही खुद, जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि बाइबल में ही प्रभु यीशु ने ही अपने चेलों को चुंबन करना सिखाया था, एक दूसरे को चूमना सिखाया था। आज ज्यादातर दुनिया के लोग जो चुंबन करते हैं, चूमते हैं, वो शायद होठों पे चूमते हैं, गालों पे चूमते हैं, सर पे चूमते हैं, हाथ पैर को चूमते हैं। ये सारी बात हमें पता है, पर ये जो चुम्मा देना है या फिर ये चुंबन करना जो है वो क्या है। लूका सुसमाचार 7वां अध्याय 45 में जब यीशु मसीह सिमोन के घर आया, सिमोन ने कहा, प्रभु मेरे घर आओ, आज तुम मेरे यहां पे रोटी खाना, मेरे यहां खाना आना। और यीशु मसीह उनके घर पे चले गए। और जब यीशु मसीह बैठे थे, सारे लोग अपना खाना खा रहे थे, और वहां पे एक औरत आई और औरत ने यीशु के पीछे खड़ी रही और यीशु को चूमने लगी। और प्रभु ने कहा कि सिमोन, मैं तेरे घर पे आया, पर तूने मुझे जब आमंत्रण तो किया, तब मेरा स्वागत तूने चूम के नहीं किया। और ये देख, ये औरत को देख, क्या लिखा है। अच्छा, गुजराती में नहीं, हिंदी में पढ़ेंगे। लूक 7 और 45। तूने मुझे चूमा नहीं सिमोन, तूने मुझे चुम्बन क्यों नहीं दिया। तो यहां पे यीशु मसीह कहता है, मुझे चूमना चाहिए तुम्हें, तुमने मुझे क्यों चूमा नहीं। ये यीशु मसीह चाहता था कि मुझे कोई चुंबन करे। हमें तो अच्छे लोग, सुंदर लोग जो होते हैं उसको चूमना अच्छा लगता है। हाँ, ये तो सच्ची बात है। यीशु ने कहा 45 में, तूने मुझे चूमा नहीं, चुमा न दिया, तुमने मुझे चुम्मा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ, तब से इसने मेरे तब से देख, ये औरत को उसने मुझे चुमना न छोड़ा, मुझे चुमती रही। यीशु के कदमों को। तो यहां पे जब यीशु मसीह कहता है कि सिमोन, मैं तेरे घर पे आया, तूने मुझे चुम्मा नहीं दिया, तो ये लोग चुंबन कहां पे करते थे,
कहां पे चुम्मा देते थे? क्या पैर को चुम्मा देते थे, गाल पे चुम्मा देते थे, सर को चुम्मा देते थे, हाथ को चुम्मा देते थे, या होठों को चुम्मा देते थे? तो यहां पे देखते ये औरत ने यीशु के कदमों को चुम्मा दिया। ये दिखाती है कि तू मेरा प्रभु है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा राजा है। तो पैर को चुम्ना यहां पे देखते हैं। हाथ को जो चुम्मा दिया जाता है वो क्या है? अय्यूब की किताब यदि हम पढ़े, उसका 31 और 27 यदि पढ़े, तो यहां पे अय्यूब कहता है कि मैं जब धनवान हो गया, मेरी जब बढ़ती हुई, तब मैंने अपने हाथों को चुम्मा नहीं दिया। जैसे लोग कहते हैं, देख तेरे हाथों में जो रेखा है, तेरे हाथों में जो लकीर है, ये तो बहुत आशीष वाली लकीर है। तू तो परदेश जाने का तेरे को तो अवसर है, तू तो धनी होने वाला है, तुझे तो 2 बीबियां होगी, और क्या दिखता है? अरे बाप रे, तू बहुत खुश नसीब है। ऐसे तो ये अय्यूब कहता है 31 और 27, मैं मन ही मन मोहित हो गया हूं। मैं मान लो क्या मैं मोहित हुआ हूं? ऐसा अय्यूब कहता है। मैं मन ही मन मोहित नहीं हुआ हूं। और अपने मुंह से, और क्या मैंने अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया? अपना हाथ क्या चूमा है कभी? तो मुझे गवाही दो। मैं कहता हूं मैंने नहीं किया ऐसा। तो अय्यूब जो चुम्मा हाथ को बोलता है वो ये है कि मैं आशीषित हुआ हूं, ये हाथों से सारा मैंने रचा, ऐसा मैं नहीं कहता, इसीलिए मैंने अपने हाथों को नहीं चूमा है। तो हाथ को जो चूमना है वो आशीष देने वाला जो होता है, उसके हाथ को लोग चुम्बन देते हैं। जहां से हमें आशीष मिलती है, जो हमें संभालता है, जो हमारे रक्षा करता है, उस हाथ को चूमना। जहां से आशीष मिलता है, जहां से हमें बल सामर्थ्य मिलता है, तो वो हाथ को चूमना। तो ये जो लोग थे, चुम्बन यदि हाथ को देते थे गिर के, तो वो बात थी कि तेरे से मुझे आशीष मिली है, तेरे हाथों से मुझे आशीष मिली है। पहला राजा 19 और 18 में यहां पे पुराना जो नियम है उसमें राजाओं की बात है। और जो नबी था एलिया को जब पता चला कि मुझे वो औरत रानी है, मुझे मारने वाली है, और मैं भी खुद को मार लूं, वो मुझे मारे उसके पहले मैं चला जाऊं कहीं पे, और उसने मौत मांगा, परमेश्वर मुझे मार दो। तब परमेश्वर की आवाज एलिया को आई, और ये आवाज ईश्वरवाणी आवाज ऐसी थी कि मैंने मेरे खुद के लिए 7,000 ऐसे लोगों को रखा है। एलिया तू मर जाएगा तो मुझे कोई कुछ होगा नहीं, ऐसे 7,000 लोग हैं जिसको मैंने रखा है। शायद हम कई बार कहते हैं मैं बहुत खुश नसीब हूं, मैं अकेला हूं। अरे हम अकेले हैं लगता है, मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं, मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, मैं हूं इसीलिए जहां है, मैं हूं इसीलिए बरकत है, मैं हूं इसीलिए सबका फायदा ढूंढता हूं, मैं ही एक नबी हूं। तो यहां पे परमेश्वर की एक वाणी आई, एलिया तू खुद को मारने की बात सोचता है। सुन 18 में क्या लिखा है, तो भी मैं 7,000 इजराइलियों को बचा 7,000 इजराइल बच्चों को बचाऊंगा। ये तो वे सब हैं, ये तो वे लोग हैं जिन्होंने न तो बाल जो परमेश्वर उनका है उनके आगे घुटने टेके हैं, और न मुंह से उसे और न मुंह से चुम्मा दिया है। तो यहां पे जो बात है कि चुम्मा नहीं दिया है, राजा परमेश्वर आशीष देने वाला भगवान बाल उसको मूर्ति को नहीं चूमे हैं। ऐसे लोग जिसने ऐसा कभी नहीं कहा कि ये भगवान से मुझे आशीष मिली, ये परमेश्वर से मुझे आशीष मिली, ये देवता से मुझे आशीष मिली।
ना कभी उनके आगे घुटनों पे आराधना करने के लिए झुके हैं। ऐसे लोग हैं, 7,000 लोग हैं जिसको मैंने बचा के रखा है। और वो एलिया, ऐसे 7,000 लोग हैं जिस लोगों ने चुम्मा नहीं किया है वो भगवान के आगे। भजन संहिता 2 और 12 में परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह जो पुत्र है, जो भेजने वाला हूं, उसको चूम लो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो यहां पे यीशु को चूमना है, यानी उसके द्वारा आशीष है, ये हमें मानना है। 12 में क्या लिखा है? पुत्र को चूमो, पुत्र को चूमो, ऐसा न हो, और ऐसा न हो कि वो क्रोध करे। चुम्मा न दोगे तो क्रोधित होगा। थैंक यू कहना, धन्यवाद कहना, वो यीशु ने किया, ये सुनना, ये समझना, यही कहना, ये जरूरी है। कई बार हम चुंबन नहीं करते, यानी हम कई बार धन्यवाद नहीं कहते। जैसे हम किसी से आशीष मांगते तो हम चाहते कि इसको चूम ले, यार तू मेरे जीवन में आया, तेरे से आशीष मिली, यार मैं तुझे चूमना चाहता हूं, तेरे हाथों को चूमना चाहता हूं, तूने यार मुझे दिया, बरकत दी, तूने मुझे सफल किया, तूने मुझे पढ़ा लिखाया, तेरे हाथ को चूम लो। तो हाथ को चूमना ये धन्यवाद कहने की बात है। तेरे से आशीष मिली है, तेरे हाथ का कमाल है, तेरे हाथ में जादू है, या तेरे हाथ के द्वारा मैंने ये सारी बात पाई है। तो यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसको मैं भेज रहा हूं वो पुत्र को चूम लो, नहीं तो उसे क्रोध होगा और तुम मार्ग में ही तुम नष्ट हो जाओ। आगे क्या लिखा है 12 में? और तुम मार्ग में ही, और नहीं तो तुम मार्ग में ही नाश हो जाओगे, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध क्षण भर में भड़क सकता है। फिर आगे लिखा है, धन्य है जिनका भरोसा, धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है, धन्य है जिसका भरोसा उस पर है। तो हमारा भरोसा बाल पे नहीं है, उसको नहीं चूमना है, हमारा भरोसा यीशु पे है, जो हमें आशीष देता है, जो मार्ग में संभालता है, अपने दूत के द्वारा हमारी अगुवाई भी करता है, हमें संभालता है। आमीन। हमारे संभालने वाला कौन है? तो यीशु मसीह है, उसके हाथ को चूमना जरूरी है। प्रेज़ गॉड। और एक बात देखते हैं, जो यहां मत्थे पे चूमना ऐसा तो नहीं लिखा है, लेकिन लूक 15:20 में जब पढ़ते हैं, जो दो बेटे थे, एक बाप को यीशु ने कहानी बताई, और एक बेटा घर पे रहा, बड़ा बेटा घर पे ही रहा, दूसरे छोटा बेटा था, अपनी सारी जायदाद पप्पा ने जो दी वो सारी लेके चला गया, और वापिस लौटा जब सारी उसकी जो दौलत थी सारी खत्म हो गई, पिता के पास वापिस आया। पिता ने उसको देखा, और लिखा है पिता ने जब ये बेटे को देखा जिस सारा बर्बाद होके आया है, दौड़ा पिता, उसको चूम लिया और गले लगाया और उसको चूमा। ऐसे लिखा है 20। तब पिता उठकर अपने पिता के पास गया, चला। तो बेटा उठ के पिता के पास चलने लगा, पिता के घर चलने लगा। वह अभी दूर ही था, और ये बेटा तो दूर ही था कि उसके पिता ने उसको देखा, तरस खाया और दौड़कर उसको मिलने के लिए चला, गले लगाया, और मिला और गले लगाया, और बहुत चूमा। तो ये जो चुम्मा है, ये तू आजा, लौट के आते हैं, या तो वेलकम करना या तो स्वागत करना, ये चुम्मा है। जब चुम्मा, यहूदी लोग मिलते थे तब चुम्मा करते थे, जाते थे गुड बाय कहते थे, फिर भी चुम्मा करते थे। आज शायद आपको मैं एक बात बताऊं, जो लोग मर जाते हैं, आपको शायद नहीं पता होगा, हम क्रिश्चियन लोग की बात है, तो क्रिश्चियन लोग में जो लोग मर जाते हैं उसको चूमना होता है, आपको शायद नहीं पता है, क्योंकि वो अभी मिट्टी में जाने वाला है, अभी उसका मुंह नहीं देखने वाले हैं। तो टाटा कहने का समय चुम्मा होता है। एक बार कहते हैं देख लो, फिर मुंह ऐसे उठा, व्हाइट कपड़ा आपने देखा होगा, तो उठा के मुंह दिखा, रस्म नहीं होती
वो चुमने की रस्म होती कि देख लो उसका मुंह, चुम लो, उसको छोड़ना है तुम्हें, रोना है, चुमना, छोड़ना, मिलना, चुमना, छोड़ना, चुमना, ये यहूदी की बातें थी। उत्पत्ति 29 और 13 में लिखा है, 29 और 13, अपने भांजे याकूब का जब ये लाबान ने कहा कि याकूब तू तो जा रहा है मेरे बेटे को लेके, बच्चों को लेके, समाचार पाते ही हाँ, लाबान उसे लाबान भेंट के मिला करने को दौड़ा और मिलने को दौड़ा और उसको गले लगाकर याकूब को गले लगाया और चूमा कि आजा। तो ये लौट के जब आता है तभी, या फिर मिलता है तब चूमा है कि तू तो मेरे बहन का बेटा है, बहुत बड़ा हो गया है। तो मिलकर चुम्बन करते हैं। 31-55 पढ़े। जब ये याकूब उसके बीबियां मिल जाती है, बच्चे हो जाते, और वो लाबान उसका जो ससुर है उसको छोड़ के जब जा रहा है, बिहान को लाबान तड़के उठा, जब शाम हुई खड़ा हुआ और अपने बेटे बेटियों को चूमकर, और अपने बेटे बेटी को चूमा और आशीर्वाद देकर और आशीष देके चल दिया। तो यहाँ पे देखते हैं मिलने के वक्त चुम्मा, जाने के वक्त चुम्मा। तो ये जो चुम्मा देते थे वो सर को देते थे। बड़े बच्चे, बड़े लोग छोटे को कहां पे चूमते हैं पता है? बड़े लोग मत्थे पे चूमते हैं, आशीष देते हैं। गाल पे चुम्बन करना कुछ अलग बात है, होठों पे चूमना अलग बात है, हाथों को चूमना अलग बात है, पैरों को चूमना अलग बात है। तो जब मिलते थे तब बड़े लोग छोटे को सर पर चूमते थे। और जब पढ़ते अपने उत्पत्ति 45 उसका 15, तब वह अपने सब भाइयों को सब भाइयों को यूसुफ सब भाइयों को चूमा। तो ये तो बड़ा नहीं है, ये तो छोटा है, पर उसके सारे भाई है। तो ये जो चुम्मा है वो तो गाल पे होता है। आपने देखा होगा जो मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया सब बनते हैं, तो सारियां जो सुंदर सुंदर होती है वो कहां पे चुमती है? सर को नहीं चुमती है, वो गालों को चुमती है, या फिर गाल गाल को चुम्बन देते हैं, गाल गाल को भी चुम्बन देते हैं। गाल तेरा ला, तेरा मेरा गाल ला, और फिर ऐसे करते हैं, कहना गाल को। तो वो होठ नहीं लगाते, लिपस्टिक निकल जाती है, तो ऐसे ही करते खाली। तो यहां पे यूसुफ ने अपने सारे भाइयों को चूमा, हाथ को नहीं, नहीं पैर को, नहीं सर को। सर को तो बड़े लोग चूमते हैं, पर यहां पे ये बात है जो चूमे, सारे भाइयों को चुम्बन किया, वो गाल पे चुम्बन किया। रूत की किताब पहला अध्याय 14 यदि पढ़े तो यहां पे भी ये जो नाओमी की दो बहू थी। एक थी ओरफा, बोलो एक थी ओरफा, दूसरी थी रूत, बोलो एक थी ओरफा और दूसरी थी रूत। ये नाओमी की दो बहू थी और दोनों बहू तो विधवा हो गई थी। और ये ओरफा ने बोला, नाओमी मेरी मां, सासू मां, मैं जा रही हूं। 14 में क्या लिखा है? तब वे फिर से उठी, ये उठी ओरफा, और ओरफा ने तो अपने सास को चुम्मा दे दिया। तो समझ गई बेटी तू जा रही है। तो हाँ, क्या लिखा है? ओरफा ने तो अपनी सास को चूमा, ओरफा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत ने नहीं चूमा, मुझे तो नहीं जाना है। तो बाय बाय कहते ये लोग चूमते थे। तो यहां पे सारी जगह पे जो चूमना है वो कहां पे, वो आगे आगे पता चलेगा। उत्पत्ति उसका 26-27 यदि पढ़े तो वहां पे इसहाक जो है वो बूढ़ा हो गया था, और उसको जो दो बेटे थे, एक था एसाव, एक था याकूब। और इसहाक ने कहा बड़े बेटे को कि मुझे खाना है, भूख लगी है, मेरे लिए अच्छा खाना बना के ला तो मैं तुझे आशीष दूंगा।
लेकिन आगे जाके यूसुफ जल्दी आ जाता है, खाना परोसता है, खाना देता है, और इसहाक उसको चूमता है। क्या लिखा है 26-27 में? तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे पास चूम, में आ और मुझे चूम। तू मुझे चूम बेटा तू मुझे चूम। प्रेज़ गॉड। और उसने निकट जाकर उसको चूमा, और जाके चुम्मा दिया। तो बेटे ने बाप को सर पे तो नहीं चूम सकते, गाल पे चुम्मा। जो होठों पे चुम्मा होता है वो तो जिसको प्यार करते उसको होठों पे चूमते हैं। उत्पत्ति उसका 29 और 11 यदि पढ़े तो याकूब जब पहली बार रिबका से मिला, राहेल से मिला, राहेल तो ये उसका याकूब की मां का भाई का भतीजा, मामा का बेटी थी। राहेल तो याकूब का मामा की बेटी थी, मामा की बेटी। तो याकूब जब राहेल से मिला, उसको देख के खुश हो गया। वर्षों के बाद, देखा ही नहीं था कभी, पर मिले तभी रोया और चुम्मा दिया कि तू मेरे मामा की, तू मेरी बहन है यार। तो यहां पे देखते हैं कि वो चुम्मा देता है। तो जब एक दूसरे को मिलते थे, चुम्मा अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। खुद के लोगों के लिए होता है, दूसरे के लिए, पराये के लिए नहीं होता है। शायद हमें ऐसे सवाल हो जाए कि क्रिश्चियन में तो देखते हैं कि भाई चुम्मा करने का, शादी के समय तो चुम्मा करते हैं लोग, और ऐसे फोटो भी रखते हैं। और क्या शादी के पहले किसी को चूम सकते हैं? यह भी सवाल हो सकता है। जो मसीही लोग होते हैं, यानी पावल, पितर, यूहन्ना की बात कर रहा हूं, जो दूसरे लोगों की बात नहीं हो रही है, जो चर्च यानी पवित्र कलीसिया, जो पवित्र चुम्मा समझते हैं बाइबल के लोग, उनकी बात करता हूं। वो जब चूमते हैं तो वो प्यार होता है, चूमते हैं तो खुशी होती है, चूमते हैं तो खुद का मानते हैं या फिर खुद के लोग हैं, इसीलिए चुम्मा होता है। दूसरी दुनिया में, दुनिया की जो बात है, तो दुनिया जब चुम्मा करती है तो उसमें सारी बेकार बातें होती है, गंदी सोच होती है। इसीलिए जब बाइबल में देखते हैं तो पवित्र चुंबन के बारे में सब जगह पे लिखा है। रोमन 16:16, पहला करंथी 16:20, दूसरा करंथी 13:12 कलम, पहला थिस्सलुनीकी 5:26, पहला पत्रस 5 और 14। पत्रस भी कहता है तुम्हें प्यार से एक दूसरे को चूमना है, सलाम कहना है। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए यहूदा, सारे लोग आए, यहूदा भी आया और यहूदा ने यीशु को चुम्मा, और यीशु ने कहा तू मुझे चुंबन करके मेरा स्वागत करता नहीं है, तू मुझे चुम के लोगों को दिखाना चाहता है कि यही है, इसको पकड़ लेना। तो चुम्बन करना वो प्यार है और चुमना वो प्यार है। जिसको हम प्यार करते उसके साथ झूठ नहीं बोल सकते, उसको हम चीट या फिर धोखा नहीं दे सकते। दुनिया की जो चुम्मा था, यहूदा ने जो चुंबन दिया, वो तो पकड़ाने के लिए, गद्दारी करने का था। पर बाइबल में हमें जो चुम्मा है वो हमारा लोग है, हमारे लोग है, ऐसा बात है। तो यहूदी लोग 5 बातों में चूमते थे। जब मिलने, एक दूसरे को मिलते थे, नए लोग घर पे आए, मेहमान आए, जैसे दुनिया में तो कहा जाता है कि मेहमान तो भगवान है पर हमारे बाइबल के लोग में तो ऐसा ही है कि दूत आया, यदि प्रभु का है तो चूमना, ये ऐसा रीत था यहूदियों की, जो आते हैं, घर में आते हैं, उनको स्वागत करने के लिए गले लगाते हैं, चूमते हैं। तो मिलना वो चुम्बन होता है, और ऐसा बताते कि मुझे अच्छा लगा तुम आए। चुमना ये बताते कि
सब कुछ, सब सेवा तुम्हारे लिए मैं तैयार हूं और प्लीज आप आओ। ये है तो इसको आनंद का चुम्मा कहेंगे कि खुशी मिली तुम आए तो। प्रेज़ गॉड। जब बिछड़ते थे तब भी चुंबन करते थे। हमें पता है जब हारून और मूसा 40 साल के बाद इकट्ठा हुए, वापिस मूसा वापिस आया मिस्र में, निर्गमन की किताब 4 अध्याय 27 में, तब हारून मूसा को कई समय के बाद मिले। वहां पे गले लगाया, चुमा भी। क्या लिखा है? तब यहोवा ने हारून से कहा, यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने जा, मूसा को मिलने जा, उसको भेंट, जंगल में जा। जंगल में जा, मूसा आ रहा है। और वह गया, और हारून गया और परमेश्वर के पर्वत और पर, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर उससे मिला, उसको मिला और उसको चूमा। और चुमा। तो बड़ा ये है जो मोजिस को, मूसा को चूम लेता है कि तू मिला मत जाना, साथ में रहना। योनाथान ने भी दाऊद मित्र की किस किया था, पता है। ऐसे तो कई सारी बातें हैं। एक फरिश्ते ने तो तोबित को किस किया था, वो तो संपूर्ण बाइबल में ये बात है, तोबित 7वां अध्याय 6 में। पर ये है कि मिलना, कि तू मत जाना, तू रहना, रुकना, ये बात है कि मैं प्यार करता हूं, मुझे खुशी है मिलने की। प्रेज़ गॉड। और जब बिछड़ते थे तभी भी वो लोग चुम्मा एक दूसरे को देते थे, यानी फिर से मिलना, ये बात है। जब पौलुस ने कहा अभी मैं जा रहा हूं और मुझे शायद वहां पे मार भी दे, शायद मैं वापस न भी आऊं, लोग रोए। प्रेरित के काम 20वां अध्याय 36 में लिखा है, सारे मंडली के लोग रोए और पौलुस को गले लगाया, पौलुस के लिए प्रार्थना करी, पौलुस ने भी प्रार्थना करी और सारे लोग ने गले लगा के पौलुस को चूमा कि तू फिर से हमें मिलेगा, फिर से हम वापिस मिलेंगे। 36 में यह कहकर उसने घुटने टेके, ये लोग ने घुटनों टेके प्रार्थना करने के लिए। तब वे सब बहुत रोए और सब रोए और पौलुस के गले पे लगाकर लिपट कर उसे चूमने लगे। बे तू भी जा, इसको मुझे चूमने दो। अभी ये तो जा रहा है, संत मर जाएगा, ऐसा कहा था उसने कि अब तुम मेरा मुंह, क्या लिखा है? क्योंकि पौलुस ने कहा था तुम मेरा मुंह अब नहीं देखे हुए। क्या लिखा है 27 में? वे विशेष करके इसीलिए रोए, इस बात का शोक करने लगे। शोक करते थे जो उसने कही थी, क्योंकि उसने कुछ कहा था। क्या कहा था? कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे। तो ये लोग कहते थे पौलुस तुझे, तेरे साथ रह के बड़ा खुशी मिली, तू जाएगा दुख होगा, बहुत दुख होगा। तो ये जो है बाय बाय करने की या फिर वापस मिलेंगे गुड बाय कहने की जो किस थी। आमीन। हमारे जो लोग, हमें लगता है कि ये मरने वाले हैं, तो मैं कहूंगा चुम लेना जरूर। तो आपका साथ मुझे मिला, आप मेरे साथ रहे, मजा आई, खुशी मिली, आप मत जाना और फिर से हम मिलेंगे, ये प्यार है। आमीन। तो बाइबल के लोग को देखते हैं, जाना, मिलना, बिछड़ना, ये सारों बातों में प्यार है उनका। और एक बात देखते, हाथों को चूमना, वो है बात कि तुझसे मुझे आशीष मिली है, तुम बहुत स्पेशल हो या फिर तुम बहुत मेरे लिए बड़े हो, आप महान हो। आदर देना, मालिक को आदर देना, वो चाटना, या फिर जैसे कुत्ता चाटता है, जब रोज को देते बिस्किट देते तो कुत्ता हाथों को चाटता है या फिर खुशी से अच्छा लगता है। तो ये है कि जो मालिक होता है उसका हाथ को चूमना, हम धन्यवाद कहते हैं ऐसे करके।
पहला समूएल 10वां अध्याय पहला वचन, जब साउल जो नबी था उसने समूएल जो नबी था उसने साउल राजा को अभिषेक जब किया, तब समूएल ने साउल को चूमा। तो यही कहेगी कि उसके सर पे चूम के, ये बड़ा है, समूएल बड़ा है, नबी है, और साउल जो छोटा है उसको चूम कर उसे कहा, पहली वचन, तब समूएल ने एक कुपी तेल लिया, उससे सिर पर उंडेला, साउल को ऊपर उंडेला और उसे चूमकर कहा, और उसको चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक तुझे चूम के कहा कि तुझे प्रभु के जो कीमती लोग हैं उसमें तुझे बड़ा नाम दिया है, तुझे राजा ठहराया है। प्रेज़ गॉड। तो ये आशीष देने की बात भी होती है कि प्रभु तुझे चंगाई दे, प्रभु तुझे संभाले, आमीन। तो गलत बात दुनिया में होती है, पर बाइबल की जो बात है वो बड़े लोग जो चूमते हैं, सरों को चूमते हैं छोटों को। गीतों का नीति वचन 24-26 और गीतों का गीत 1 और 2 यदि पढ़े तो होठों को चूमना यानी कोई जवाब अच्छा देता है या फिर अच्छी तरह से बात करता है, सच्ची बात करता है, तो हम चूमना पसंद करते हैं कि इसके होठों को चूम लूं। यानी हमें बहुत अच्छा लगा बातों में, फिर उसकी जवाब में हमें सही में सुकून मिला, तो ऐसे कहते हैं कि भी तेरे हाथ होठों को मैं चूम लूं। क्या लिखा है 24 और 26 नीति वचन, उत्तर देता है, जो सही जवाब उत्तर देता है, जो उत्तर देता है वह होठों को चूमता है, वो तो होठों को चूमता है। और गीतों का गीत या फिर श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय 2। तो यहां पे जो पति पत्नी की बात है, प्यार की बात है, ये होठों की बात है। क्या लिखा है? वह अपने मुंह के चुंबनों से, वो अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, आमीन। तो ये जो चुम्मा है सिर्फ वो जो होते अपना होता है, वाइफ हस्बैंड होता है, उनका ये बात है, होठों को चूमना। प्रेज़ लॉर्ड। पर मसीह जब भाई जब इकट्ठा होते तो वो शायद पास्टर है तो जो बच्चे होते उनके सर पे चूमते, और जो छोटे होते चर्च के मेंबर्स होते वो शायद हाथ को चूमते, और शायद सेम सर सब भाई है, भाई बहन है तो गालों को चूमते हैं। दुनिया की जो प्रथा है सारी वो अलग अलग मिलना, अलग अलग वो लोग हाथ मिलाते हैं, ऐसे शेक करते एक दूसरे को, ये भी एक प्रथा दुनिया की है। फिर दुनिया में नमस्ते करना, नमस्ते यानी मस्तक जो होता है, मस्तक उसको झुका के प्रणाम करते हैं। ऐसे दुनिया में सारा रिवाज है। पर यहूदी लोग जब मिलते थे वो ऐसे चुंबन करके एक दूसरे को गला लगा के प्यार देते थे। प्रेज़ गॉड। तो बाइबल में जो है वो है होली किस, ये पवित्र किस, पवित्र चुंबन, आमीन। इसकी जो बात है, चुम्बने की बात है, इसको तो सारे वीडियो बना देते और सारी गंदी बातें दुनिया में सिखाई जाती है, और अलग अलग तरह की किस लोग दुनिया का बोलते हैं। लेकिन बाइबल की जो बात है, यहूदी लोग का जो रिवाज है वो कुछ अलग है। जब कोई फॉरेन चले जाता है तभी उसको सही में समझ में आती है चुंबन सही में क्या है। वो तो एक रिस्पेक्ट या तो फिर वो तो एक बड़ी महान या फिर बात कहेंगे कि रिस्पेक्ट को कहेंगे, सम्मान देना, ये बात होती है। चुंबन तो सम्मान देना। फॉरेन में चुमना बहुत
सामान्य है, सारे लोग चूमते हैं, मिलते हैं, गले लगाते हैं, बूढ़े लोग, जवान लोग सब चूम लेते, वो एकदम सामान्य बात है। ये जो हमारे पिछड़ा हुआ देश जितने भी है, ये सारे समझ नहीं पाते। हमारा भी सोच गंदी नहीं होनी चाहिए। बाइबल में जब चुम्मा लिखा है, वो पवित्र चुम्मा लिखा है, तो वो सोच भी पवित्र लोगों की है। आमीन। प्रभु हर को आशीष दे, समझ दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, सारे वचनों के लिए धन्यवाद। हमने पढ़ा सुना कि जब आपके लोग मिलते थे, वो चूमते थे, सलाम कहते थे, शालोम कहते थे, एक दूसरे को शांति की आशीष देते थे, प्रार्थना करते थे, लोगों का भला सोचते थे, लोगों से प्यार दिखाते थे। प्रभु हमारे बीच में यही प्यार रहे मांगता हूं। सारी बुरी बातों से हर एक को बचाओ प्रभु। ये सारी बातें जो सुनाई समझे, और प्रभु हर एक पवित्र हो जाए, उनका मिलना पवित्र, उनका देखना पवित्र, उनका सोचना पवित्र, उनका चुंबन पवित्र, गले लगाना पवित्र, सारी बात हो प्रभु। आपके लोगों के बीच में प्यार है, जैसा वचन कहता है, तुम यदि एक दूसरे को सो प्यार करोगे तो सारी दुनिया जान लेगी, दुष्ट आत्मा भी जान लगे कि ये तो मसीह के लोग हैं, जब मसीह ने इनको ये सिखाया है और ये चलते हैं। प्रभु आपके हैं, आपके मार्ग में चलाओ प्रभु, और हमें हर एक को प्यार में रखो, हर एक को आशीष देना पिता, समझ देना। यीशु मसीह के नाम में मैं चाहता हूं, मांगता हूं, आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात साथ आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और हम जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न आने दे, परंतु बुराई से बचाए ले, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह परमेश्वर का अनुग्रह, और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता, संगति हमारे साथ और जितने भी लोग मसीह में जुड़े हर एक के साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।